तो फाइनली रॉक और रोमन रिंग में वापस आमने सामने आ ही गए। ये तीसरी बार हो रहा है जहाँ तक मुझे याद है। इनका जो आमना सामना हुआ था लास्ट टाइम, फर्स्ट टाइम जब हुआ था 2013 में आसपास हुआ था, जब रॉक का सीएम पंक के साथ फ्यूड चलता था। उस टाइम पे रोमन रिंग्स शील्ड का पार्ट हुआ करते थे, तो वो टाइम कुछ और ही था। उसके बाद जब सेकेंड टाइम और लास्ट टाइम रॉक और रोमन फेस टू फेस हुए थे, रॉयल रंबल था वो 2015 का, जहाँ पर रॉक ने सेव किया था रोमन को। एंड आफ्टर दैट 9 लॉन्ग ईयर्स रॉक एंड रोमन फिर से आमने सामने आ गए, और यहाँ पर ये तीसरी और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फाइनल टाइम भी हो सकता है। तो रॉक और रोमन फेस टू फेस हो ही गए, लेकिन फैंस नाखुश हैं और कहीं ना कहीं कोडी के साथ बहुत बड़ा अन्याय भी हो रहा है। देखो, मैं कुछ अपने ओपिनियन यहाँ पे शेयर करूँगा, कुछ मेरे थॉट्स भी रहेंगे यहाँ पे। और WWE इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर रही है। अब देखो, इस साल के रेसलमेनिया में ना तो सीएम पंक होने वाले हैं, ना ही ब्रॉक लेसनर होने वाले हैं। इस बार का जो रेसलमेनिया होगा, यहाँ पे देखो रॉक क्यों लाया गया, इसके पीछे रीज़न यही है कि यहाँ पे सीएम पंक नहीं है, ब्रॉक भी नहीं है। तो भाई कोई तो होना चाहिए, कोई ऐसा बड़ा सुपरस्टार होना चाहिए जो रेसलमेनिया को संभाल सके फ़िलहाल के टाइम में। तो यहाँ पर रॉक को बुलाना पड़ा, लेकिन रॉक को बुलाना पड़ा तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि आप कोडी रोड को साइड पे रख दिए। भाई वो बंदा रॉयल रंबल जीता है और कहीं ना कहीं वो मेन इवेंट डिजर्व करता है। अब चलो एक टाइम के लिए मैं मान लेता हूँ कि कोडी रोड वर्सेस रॉलिंस होगा, नाइट 1 का मेन इवेंट होगा, नाइट 2 का मेन इवेंट है रोमन वर्सेस रॉक। तो भैया एलिमिनेशन चेम्बर क्यों हो रहा है? क्योंकि एलिमिनेशन चेम्बर में जो जीतेगा वो वर्ल्ड चैंपियनशिप पे जाएगा। तो अगर रोमन वर्सेस रॉक फिक्स हो गया और कोडी वर्सेस रॉलिंस हो, कोडी रॉयल रंबल जीते हैं तो उनको किसी क्वालिफाइंग मैच में तो जाना नहीं है, ठीक है। उनको कुछ प्रूफ नहीं करना है, भाई वो रॉयल रंबल जीत चुका है बंदा, वो तो वैसे ही डिजर्व करता है मेन इवेंट, तो वो करने वाला है, ठीक है। और रॉलिंस भाई चैंपियन है तो जाएंगे। तो क्या एलिमिनेशन चेम्बर कराने में कोई मतलब यहाँ सेंस बन रहा है? और अगर एलिमिनेशन चेम्बर सच में होता है, ड्रू मैकिंटायर जीतते हैं, जो कि एक ऐसा लग भी रहा है, एंगल जिस तरह बनाया जा रहा है, ड्रू जिस तरह से वो उनको हील बनाया गया है, तो यहाँ पर ड्रू वर्सेस कोडी वर्सेस रॉलिंस हो सकता है। तो भाई जो बंदा रॉयल रंबल जीत कर आया वो क्या ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए रॉयल रंबल जीता है? कोडी रोड्स के साथ सच में देखा जाए तो एक फेयर नहीं है जो हो रहा है। और उनकी जो स्टोरी थी फिनिश, सबको लग रहा था भाई रोमन की जो स्टोरी है, मतलब जो चल रहा था वो फिनिश करने वाले। कोडी फैंस भी काफ़ी नाखुश हैं क्योंकि स्मैकडाउन पे जो एक्सक्लूसिव वीडियो आई थी, पूरी फुल सेगमेंट जो वीडियो आई थी, जो क्योंकि टीवी में तो ऑफ एयर कर दिया गया था, लेकिन फुल वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, वहाँ पर 74% डिसलाइक भी आए हुए हैं। यानी फैंस नाखुश हैं रोमन वर्सेस रॉक को लेकर। एक टाइम ऐसा था जब फैन वेट कर रहे थे, यहाँ पर जब WWE करा रही है तो फैंस नाखुश हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप कोडी रोड को साइड पे रख दिए। वो बंदा डिज़र्व करता था, वो बंदा मेहनत से रॉयल रंबल जीता है, उस बंदे ने हर मतलब एक मोमेंट क्रिएट किया हुआ है रोमन के साथ। लास्ट ईयर जिस तरह से रोमन ने चीटिंग करी थी और सोलो सिकोआ की वजह से रोमन ने टाइटल रिटेन किया, यहाँ पर फैंस चाह रहे थे भाई ये जो स्टोरी है फिनिश करी जाए, इस बार कोडी रोमन को डिथ्रोन कर दें रेसलमेनिया में और एक मोमेंट क्रिएट करें जैसे जॉन सीना किए थे, या डेनियल ब्रायन को आप कह लो। यस मोमेंट आपको याद होगा रेसलमेनिया 30 मैं सही हूँ। तो यहाँ पर ऐसा कुछ कराने वाली थी WWE, करना चाहिए था, लेकिन रॉक के आ जाने से ये सारी चीज़ उथल पुथल सी हो गई है। अब देखना होगा कोडी रोड क्या सच में रोमन वाले एंगल से, क्या इस एंगल से निकल जाएंगे या फिर WWE को इन्वॉल्व करके रखेगी। बहुत कन्फ्यूज़न है, आई डोंट नो मैं क्या बताऊँ, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट हो रहा है। और अगर रोमन वर्सेस रॉक हो रहा है तो क्या रॉक जीतेंगे? और अगर जीतते हैं तो क्या रॉक फुल टाइमर बन जाएंगे? क्योंकि भाई अगर तुम चैंपियनशिप, अगर तुम्हारे पास टाइटल है तो तुम पार्ट टाइमर तो बन नहीं सकते, तुम्हें हर पेपर व्यू में मेरा टाइटल डिफेंड करना होगा। और रॉक के पास इतना भी टाइम नहीं भाई, जो बंदा रेसलमेनिया के लिए टाइम नहीं दे सकता वो WWE के सारे पेपर व्यू के लिए कैसे टाइम दे सकता है? तो यहाँ पे एक ही चीज़ निकल के सामने आ रही है, मतलब दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पर रॉक हारने वाले हैं रोमन से, और फिर रेसलमेनिया 41 में रॉक जाएंगे। अब रेसलमेनिया 41 में रॉक जाएंगे तो वहाँ पे कोडी रोड वापस से तो रॉयल रंबल जीतने नहीं वाले नेक्स्ट ईयर का, ठीक है, क्योंकि WWE यही चीज़ रिपीट तो करेगी नहीं, और भी सुपरस्टार है भाई, उनको भी रॉयल रंबल जीतना है। तो यहाँ पर क्या कोडी रोड का जो एक कह सकते जो समय चल रहा है, टाइम है, वो WWE छीन रही है उनसे। क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर कोडी वर्सेस रोमन कराओगे तो फिर मुझे नहीं लगता उस टाइम पे क्या मतलब रोमन कोडी जीतेंगे या क्या होगा, क्योंकि अभी के टाइम तो ऐसा ही लग रहा है भाई कोडी जाएंगे तो कोडी ही जीतेंगे। तो ऐसा कुछ है। अपना मुझे कमेंट में ओपिनियन शेयर कर देना। वैसे
जहाँ तक लग रहा है कहीं ना कहीं कोडी इस सारे चीज़ों से बाहर हो चुके हैं। कोडी वैसे ही साइड हो चुके हैं और कोडी ने ये भी कह दिया कि मैं रेसलमेनिया में अपनी स्टोरी फिनिश नहीं करूँगा। तो भाई रेसलमेनिया में नहीं करोगे फिर कहाँ करोगे, क्योंकि रेसलमेनिया बहुत बड़ा स्टेज होता है और वहाँ पर किसी चीज़ को अपनी हिस्ट्री क्रिएट करना या कुछ भी करना है भाई, देखो एक मोमेंट क्रिएट हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो एक यादगार पल बन जाता है रेसलमेनिया, लेकिन कोडी रोड वहाँ पर नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो भाई तो बात की बात है। फिलहाल रोमन वर्सेस रॉक होने वाला है। अब इसको हेट करो लाइक करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि भाई कोडी हमारे इस एंगल से निकल चुके हैं और रॉलिंस कहीं ना कहीं सही भी थे भाई कि आ जाओ मेरे टाइटल के पास। तो रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड का मैच हो सकता है 40 में, और यहाँ पर अगर कोडी जीतते तो भाई वैसे भी वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप कोई छोटी मोटी टाइटल नहीं होती, वो भी जीतेंगे तो भाई वो भी चैम्पियन बन जाएंगे, ठीक है, और डस्टी रोड के सपने को पूरा भी करेंगे। तो ये यहाँ से चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। फिलहाल सीएम पंक भी बाहर है, अगर वो उसके पहले आ जाते हैं तो शायद कुछ और जरूरी चेंजेस कर सकती है। ड्रास्टिक चेंजेस तुम्हें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आज जो स्मैकडाउन में हुआ वो भाई एकदम हिला के रख दिया। आपको क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की अपडेट यही लगती है, वीडियो अच्छी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।